नमस्कार दोस्तों, मैं वीणा पटेल। आज के हमारे इस वीडियो में F9 और F11 की के शॉर्टकट बता रही हूँ, पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले जो MS वर्ड की लास्ट क्लास हुई थी, इस लास्ट क्लास में आपको फंक्शन की के सारे शॉर्टकट बता दिए गए हैं, पढ़ा दिए गए हैं। और F9 और F11 की के शॉर्टकट बोला गया था कि बाद में बताएंगे, तो वो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इनको पढ़ने के पहले भी कुछ चीज़ें हमें सीखना होगी, क्योंकि F11 और F9 के जो शॉर्टकट होते हैं वो स्पेशली फील्ड पे काम करते हैं। फील्ड जो कि टेबल में ही लगाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल बनाना सीखें और टेबल का यूज़ कैसे करते हैं, टेबल को डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, टेबल में नया रो इंसर्ट कैसे करना है तो क्या करेंगे, सेल नया डालना है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम टेबल बनाना और टेबल पे वर्क करना सीख लें, उसके बाद हम इन शॉर्टकट को भी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टेबल से ही कि टेबल कैसे बनाएं। टेबल बनाने के लिए 2-3 तरीके दिए हैं यहाँ पर। इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करिए या रिबन कहें हम, इंसर्ट रिबन पे जाइए। इंसर्ट रिबन में टेबल ऑप्शन दे रखा है, इस टेबल्स में क्लिक करिए। सबसे पहला ऑप्शन तो यहाँ पे जो आपको सामने बॉक्स दिख रहे हैं, इन बॉक्स पे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, देखिए हमारे अभी फर्स्ट बॉक्स पे कर्सर है तो आप देखेंगे पेज में एक ब्लॉक बना हुआ है। आगे बढ़े 2 कॉलम हो गए, और आगे बढ़े 3 कॉलम हो गए, और इस तरह से हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे कर्सर नीचे लाएंगे तो रो भी इंसर्ट होती जाएगी। देखिए इस तरह से। फिर से देखिए, एक और टेबल इंसर्ट करते हैं हम यहाँ पर। इंसर्ट पे जाइए, टेबल पे क्लिक करें। जैसे जैसे आप राइट साइड में कर्सर को लेते जाएंगे तो एक नए नए कॉलम इंसर्ट होते जाएंगे, और जैसे जैसे नीचे आएंगे तो रो और कॉलम इंसर्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से हम एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा, इसी में नीचे एक और तरीका दे रखा है, इंसर्ट टेबल। डायरेक्ट यहाँ पे आप इस पर क्लिक करिए तो इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और इसमें पूछा है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो। जितनी भी कॉलम और जितनी भी रो चाहिए वो हम यहाँ पे डाल दें तो उतने रो और कॉलम वाली टेबल इंसर्ट हो जाएगी। सपोज मुझे अभी 6 कॉलम और 5 रो चाहिए, देन ओके पे क्लिक करें तो आप देखेंगे सामने 6 कॉलम और 5 रो इंसर्ट हो गए। मतलब एक टेबल बन गई जिसमें 6 कॉलम है और 5 रो है। एक और तरीका होता है टेबल डिजाइन करने के लिए, ड्रॉ टेबल, जिसमें हम माउस की हेल्प से भी टेबल बना सकते हैं। चलिए वो भी देख ही लेते हैं अपन आगे। यहीं पर फिर से इंसर्ट पे चलें, टेबल, और यहीं पे दे रखा है ड्रॉ टेबल। इस पे क्लिक करें हम तो देखिए पेंसिल आ गई है, कर्सर नहीं है, पेंसिल आ गई, और सामने पेंसिल में हमको यहाँ पे इसका कलर सेट करना है, बॉर्डर सेट करनी, वो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। पेंसिल को हम माउस की हेल्प से इस तरह से टेबल बना सकते हैं कि ये बाउंड्री बन गई है। ऊपर देखिए सारे ऑप्शन सामने हैं। डिजाइन पे जाके हम यदि बॉर्डर की कलर कुछ अलग चाहिए, पेंसिल का कलर कुछ चेंज करना है, तो वो भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट ब्लैक कलर है और बॉर्डर की विड्थ भी डिफॉल्ट सेट है। तो जितनी विड्थ और कॉलम की हमें रो कॉलम चाहिए, हम पेंसिल से इस तरह से, जिस तरह से पेन ब्रश में ड्रॉ करते हैं वैसे बना सकते हैं। जैसी टेबल हमें बनानी है हम पेंसिल का यूज करके पेन ब्रश की तरह यूज करेंगे इस पेंसिल का, और ऐसे हम टेबल डिजाइन कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। जनरली हम इसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसमें विड्थ कम ज़्यादा हो सकती है। ज़्यादातर हम यूज जो करते हैं 2 ही तरीके यूज करते हैं। कौन से 2 तरीके जो अभी अपन ने पहले देखे हैं? सबसे पहला ऑप्शन तो था इंसर्ट में जो सामने ही टेबल की डिजाइन दे रखी है, यहाँ पर रो कॉलम इस तरह से इंसर्ट करके, या फिर इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स का यूज करके हम टेबल डिजाइन करते हैं। तो हमारे सामने ये टेबल है, इस टेबल में हम कुछ डेटा भी डाल देते हैं। नेम डाल देते स्टूडेंट के, कुछ सब्जेक्ट की एंट्री भी कर देते ताकि आगे हम जो फॉर्मूले सीखने वाले हैं उसके लिए भी हमें हेल्प मिलेगी, वापस से हमें डेटा डालना नहीं पड़ेगा। अब एक और चीज जो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ वो तरीका भी आप देखिए। मैंने यहाँ पे नाम डाला, कीबोर्ड से टैब की का यूज कर रही हूँ मैं। टैब से आगे बढ़े, नंबर डालें, फिर टैब की का यूज करके हम आगे बढ़े, नंबर डालें,
टेप की का यूज करके आगे बढ़े। एरो की जरूरत नहीं कि आप एरो का यूज करें या माउस से क्लिक करें जहां भी जाना है उसके, लेकिन यहाँ क्लिक करना है और फिर नंबर या नाम डालना है, तो आप टेप की का यूज करेंगे ताकि जल्दी काम होगा। तो आगे बढ़ने के लिए आप टेप की का यूज करेंगे और इस तरह से हम टेबल में डेटा डाल लेते हैं। कुछ 4-5 स्टूडेंट का हमने डेटा डाल दिया है। यदि आप टेप से आगे बढ़ जाते हैं तो शिफ्ट टेप का यूज करके वापस पीछे वाले सेल पे आ सकते हैं। अब देखिए इस टेबल में लास्ट में तो कोई, यहाँ पर टेबल आपकी एंड हो रही है, कर्सर लास्ट सेल पे है। अब यहाँ पे आप टेप प्रेस करेंगे तो कर्सर नेक्स्ट रो ऑटोमेटिक एक नई रो इंसर्ट कर देगा। मतलब यदि हमें टेबल में डेटा डालते जाना है और टेबल यहाँ एंड हो गई है और रिकॉर्ड डालने हैं तो नई रो इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में आप टेप की यूज करें तो ऑटोमेटिक लास्ट में नई रो इंसर्ट हो जाएगी। चलिए आगे अब ऑप्शन देखते हैं। अब यदि हमने टेबल इंसर्ट की है तो टेबल इंसर्ट करने पे सामने जो डिफॉल्ट रिबन होते हैं उसके अलावा हमें डिजाइन रिबन और लेआउट रिबन, ये एक्स्ट्रा रिबन दिखती है। ये टेबल के ऊपर ही काम करती है, इसलिए तभी दिखती है जब हमारा कर्सर टेबल के अंदर है। यदि आप बाहर क्लिक कर दें टेबल से तो आप देखेंगे वो रिबन यहाँ पे हाइड हो जाएगी। फिर से टेबल पे क्लिक करें तो रिबन वापस आ जाएगी। तो इन ऑप्शंस को भी अभी अपन देख लेते हैं। डिजाइन का यूज करके तो हम टेबल को कलर, बॉर्डर कलर, टेबल में फिल कर सकते हैं कलर, ये चीजें सेट की जाती हैं। बॉर्डर की विड्थ हाइट हम विड्थ सेट कर सकते हैं कि बॉर्डर हमें पतली चाहिए या मोटी चाहिए या किस कलर की चाहिए। सबसे ज्यादा यूज लेआउट से पूरी टेबल सेट होती है। तो हम इन ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे सिलेक्ट। तो इस पे जैसे ही क्लिक करते तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो और सिलेक्ट टेबल। चलिए माउस की हेल्प से तो हम यहाँ पे क्लिक करके कर ही सकते हैं, लेकिन इधर देखिए आप इस टेबल पे जो ऊपर पॉइंट दे रखा है, यदि आप इस पे क्लिक करते हैं तो पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाती है। मतलब हमें वहां पे जाके सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम लेआउट पे जाएं, सिलेक्ट पे क्लिक करें और फिर टेबल सिलेक्ट करें। लेआउट पे जाना पड़ेगा, टेबल पे क्लिक करेंगे और फिर सिलेक्ट टेबल पे क्लिक करें। तो इतना ना करते हुए केवल हम इस पॉइंट पे क्लिक करें तो टेबल पूरी सिलेक्ट हो जाती है। दूसरा, यदि हमें रो सिलेक्ट करनी है तो जिस भी रो को सिलेक्ट करना है वहां पे आप कर्सर रखिए और शिफ्ट की का यूज करते हुए आगे बढ़ते जाइए तो सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही कॉलम सिलेक्ट करना है, नीचे आना है तो आप डाउन एरो का यूज करते जाइए शिफ्ट की के साथ। शिफ्ट की के साथ में जो आपके नेविगेशन की है, लेफ्ट राइट अप डाउन, इसका यूज करके हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये सिलेक्ट ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइन। ये ग्रिड लाइन क्या होती है? तो टेबल में यदि हमने बॉर्डर दी है, ये बॉर्डर दिखेगी। हम प्रीव्यू देखते हैं तो आप देख पाएंगे प्रीव्यू में ये बॉर्डर आ रही है, टेबल जैसी हमने बनाई है वैसी दिख रही है। हम प्रीव्यू को वापस कैंसिल करते हैं, वापस हम अपने डॉक्यूमेंट पे आ गए। यदि हम चाहते हैं ये बॉर्डर हटा देते हैं, बॉर्डर कहाँ से हटाएं? तो ये डिजाइन ऑप्शन दे रखा है, इस डिजाइन में बॉर्डर ऑप्शन है, यहां से हमने यहां से बॉर्डर हटा देते हैं। यहाँ पे नहीं जाते हैं, ये रही बॉर्डर, सॉरी बॉर्डर्स में जाइए, बॉर्डर स्टाइल पे नहीं जाना था हमको, बॉर्डर्स पे क्लिक करिए और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया नो बॉर्डर। यदि टेबल पे से हमें बॉर्डर हटानी है तो डिजाइन पे जाइए और डिजाइन से बॉर्डर्स पे क्लिक करिए और नो बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे टेबल में बॉर्डर नहीं है। अब आप देखेंगे सिंपल ऐसा लिखा है जैसे टेप देके लिखा हुआ है, ऐसा दिखेगा, टेबल नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पर हमने ग्रिड लाइन लगा दी, व्यू ग्रिड लाइन, तो आपको ये ग्रिड लाइनें दिखेगी। देख रहे हो आप डॉट डॉट वाली जो लाइन है, ये ग्रिड लाइन जो कि प्रिंटिंग में नहीं आती, केवल जब हम काम करते तो हमारी हेल्प होगी, हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हमारा सेल खत्म होने वाला है, मतलब इस कॉलम की विड्थ इतनी है, ये रो की हाइट कितनी है, ये समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं ग्रिड लाइन का भी। पूरी टेबल को सिलेक्ट करें, वापस से हम यहाँ पे बॉर्डर सेट कर देते हैं ताकि बॉर्डर दिखेगी जो कि प्रिंटिंग में भी आ सकती है। फिर से बॉर्डर्स पे क्लिक करें और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं तो टेबल में बॉर्डर आ जाएगी। तो ग्रिड लाइन हम लगा भी सकते हैं, यदि टेबल में बॉर्डर नहीं लगी है तो हम ग्रिड लाइन की हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टीज। जैसे आप इस प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टेबल के अलाइनमेंट दे रखे हैं। सबसे पहले इस टेब के अंदर टेबल प्रॉपर्टी है, इस टेबल प्रॉपर्टी में सबसे पहला टेब है टेबल्स, इसका यूज करके देखिए तो टेबल के अलाइनमेंट दे रखे हैं। नीचे आप ये देख रहे हो जो लाइन दिख रही है, ये पैराग्राफ है कि यदि हमारे पेज पे, हमारे डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ भी लिखा है और साथ में टेबल भी है
तो वो पैराग्राफ के लेफ्ट साइड में रहेगी, सेंटर अलाइनमेंट रहेगा, टेबल का राइट अलाइनमेंट चाहिए, या फिर यदि पैराग्राफ के साथ में टेबल है तो पैराग्राफ उसके आसपास अराउंड इस तरह से टेक्स्ट पूरा उसके आसपास फैल जाएगा। तो जो भी हमें सेट करना है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। चलिए फिलहाल मैं इसको कैंसिल करती हूँ, टेबल को हम एक पैराग्राफ के पास ले चलते हैं। टेबल की पहले कॉलम की विड्थ हम थोड़ी कम कर देते हैं, छोटी टेबल बना देते हैं। टेबल पे यदि कर्सर है तो आप रूलर पे देखेंगे इस तरह के पॉइंट दिखेंगे, जिसको माउस की हेल्प से हम इसे विड्थ इसकी कम या ज्यादा कर सकते हैं। ऐसे रो की हाइट भी यहां से हम चेंजेस कर सकते हैं। चलिए इस टेबल को हम ले चलते हैं एक पैराग्राफ के साथ में यहाँ पे, या फिर हम यहाँ पे एक नया पैराग्राफ इंसर्ट ही कर देते हैं। चलिए हमारे पास में एक पैराग्राफ भी है और साथ में टेबल भी है। अब चलते हैं हम टेबल की बॉर्डर सेट कर देते हैं, लेआउट सॉरी टेबल का लेआउट। तो प्रॉपर्टी पे चलें, लेफ्ट तो है डिफॉल्ट, सेंटर लगाते हैं और देखते हैं तो आप देखेंगे टेबल पैराग्राफ के सेंटर में आ गई पैराग्राफ के साथ में। फिर से चलें लेआउट, प्रॉपर्टीज, अराउंड लगा देते हैं इस बार अपन। तो आप देखेंगे यदि इस टेबल को पैराग्राफ के साथ में रखते हैं, इस टेबल को यहाँ से उठाएं हम और इस पैराग्राफ के पास में रखने जाते हैं तो आप देखो उसके आसपास टेक्स्ट पूरा फैल गया। तो ये भी हम सेटिंग यहीं से करते हैं। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन और भी है, वो भी हम देख लेते हैं, जो कि अभी अपन ने माउस का यूज करके देखा था। रो की हाइट कम या ज्यादा करनी है, पूरी टेबल की एक साथ सेट करनी, तो यहां से कर सकते हैं। अभी जहां भी कर्सर है उसके लिए सेट होगा कि सपोज हमें 0.25 रो की हाइट चाहिए, तो जहां भी कर्सर है वहां सेट हो गया 0.25। सिलेक्ट कर देते तो एक साथ हो जाता है। जैसे पूरी टेबल को सिलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज पे जाएं हम, स्पेसिफाई हाइट पे क्लिक करना होगा, यहाँ से सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पे सेट करें 0.25। तो आप देखेंगे सभी रो एक जैसी होगी 0.25। ज्यादा करनी है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे कॉलम की विड्थ भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि कॉलम की विड्थ हमको कितनी चाहिए, 2 चाहिए, 2 लगा देते हैं। तो आप देखेंगे सभी कॉलम की विड्थ 2 सेंटीमीटर में है ये। तो इस तरह से हम टेबल की विड्थ या हाइट रो की और कॉलम की चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टी का यूज करके। चलिए और आगे ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल तो हमने यहाँ देख लिया है कि पेंसिल की हेल्प से जिस तरह से पेन ब्रश में टेबल डिजाइन होती है वैसे यहाँ भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन डिलीट। ये इरेज किस काम का आएगा, इरेजर है। यदि हमने टेबल ड्रॉ करी, इरेजर उठाया, यदि कोई सी बॉर्डर हटानी है तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो इरेजर से वो बॉर्डर हट जाएगी। चलिए अभी हम डिलीट का यूज करते हैं, वापस इरेजर को हटा देते हैं। इस डिलीट में भी हमारे पास में 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल। क्या डिलीट करना है आपको, तो जहां भी कर्सर है उसके लिए काम होगा। यदि पूरी टेबल डिलीट करनी है तब तो हम टेबल पे क्लिक करेंगे और टेबल डिलीट हो जाएगी। अभी मैं वापस अंडो कर देती हूँ, कंट्रोल Z का यूज करके हम अंडो कर रहे हैं ताकि वापस आ जाए हमारी टेबल। अभी अभी जो काम किया उसको कैंसिल कर दिया हमने, रिवर्स कर दिया। फिर से चले टेबल पे, डिलीट कॉलम। तो जहां भी कर्सर है, जिस कॉलम पे कर्सर है, जैसे अभी हमारा इंग्लिश वाले सेल कॉलम में है तो इंग्लिश वाला कॉलम ही डिलीट होगा, डिलीट कॉलम। तो कॉलम डिलीट हो गया। यहाँ भी मैं वापस अंडो कर रही हूँ। यदि आपको एक साथ 2 कॉलम डिलीट करने हैं तो आप दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए। आपने ये भी सिलेक्ट किया और इधर वाला कॉलम भी, हिंदी इंग्लिश दोनों सिलेक्ट किए और हमने यहाँ पे किया डिलीट कॉलम, तो दोनों कॉलम डिलीट हो गए। ऐसे यदि हमको रो डिलीट करनी है तो जहां भी कर्सर है वो वाली पूरी रो डिलीट हो जाएगी। आप देख रहे हो ऊपर हेडिंग वाली पूरी रो डिलीट हो गई है। ऐसी पर्टिकुलर कोई सेल डिलीट करना है तो सेल डिलीट करना है, सेल डिलीट करने से मतलब टेक्स्ट डिलीट करने से नहीं है। आप देखिए वो सेल तो अभी भी है, अभी तो हमने उसके अंदर का कंटेंट जो लिखा हुआ था केवल वो डिलीट किया है। तो हम ये डिलीट नहीं करना चाहते, सेल को ही यहाँ से हटाना चाहते हैं। तो वहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे सामने अवेलेबल है। डिलीट सेल पे हम क्लिक करें तो डिलीट डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ हमारे सामने, डिलीट सेल, शिफ्ट सेल लेफ्ट। देखिए इस पे जैसे ही क्लिक किया तो राइट वाले सेल लेफ्ट में शिफ्ट हो गए और जहां पे कर्सर था, जहां पे अभी हमने 52 लिखा हुआ था, वो पूरा सेल वहां से डिलीट हो गया। अंडो कर देते हैं हम यहाँ पे। अभी फिर से डिलीट पे क्लिक करें
डिलीट सेल, एक और ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है शिफ्ट सेल अप, नीचे वाले सेल ऊपर शिफ्ट हो जाए और वो सेल डिलीट हो जाए। इसी में दो ऑप्शन और दे रखे हैं, वो भी देख लीजिए, अभी अभी हमने यूज भी किए हैं। एंटायर रो, डिलीट एंटायर रो और डिलीट एंटायर कॉलम, तो ये वही काम करेंगे जो अभी अभी हमने यहाँ से डिलीट रो डिलीट कॉलम का यूज करके किया था। यदि हम यहाँ पे करते हैं डिलीट एंटायर कॉलम, तो जहां भी कर्सर है वो वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा और इसी तरह से रो भी डिलीट हो जाएगी। तो डिलीट सेल डायलॉग बॉक्स जो ओपन होता है, यहाँ से भी हम रो कॉलम सेल सभी डिलीट कर सकते हैं और रो और कॉलम को हम यहाँ सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। टेबल को डिलीट करने के लिए यहीं से करना होगा, ठीक है। ऐसे ही यदि कोई सेल, रो या कॉलम इंसर्ट करना है तो ये सामने ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे दो ऑप्शन यहाँ पे रो इंसर्ट करने के लिए दे रखा है, जहां भी कर्सर है उसके ऊपर या नीचे कहाँ एक नई रो चाहिए। सपोज हमारा कर्सर अभी ये नेहा वाली रो पे है, नेहा का रिकॉर्ड है, इस नेहा के पहले हमें एक रिकॉर्ड ऐड करना है, तो क्या करें, इंसर्ट अबाव, जैसे हमने क्लिक किया इंसर्ट अबाव तो एक रो इंसर्ट हो गई, जहां भी कर्सर था उसके ऊपर एक नया रिकॉर्ड डाल देते हैं हम यहाँ पे। देखिए एक नया कॉलम, नई रो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दी। ऐसे एक कॉलम इंसर्ट करना है हमको यहाँ पे, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। जहां भी कर्सर उसके लेफ्ट साइड चाहिए या राइट साइड चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया इंसर्ट लेफ्ट, तो जहां भी कर्सर है उसके लेफ्ट साइड में एक कॉलम इंसर्ट हो गया। चलिए क्लास भी डाल देते हैं हम, कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसे हम, ताकि हमें बार बार नहीं डालना पड़े। तो एक नया कॉलम भी, यदि बनी हुई टेबल है उसमें हमें बीच में कोई नया कॉलम चाहिए, नई रो चाहिए, तो हम ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। अब यदि हमें एक सेल ही चाहिए कि हम किसी का नंबर डालना भूल गए, या फिर 85 दो बार डल गया है, 85 यहाँ नहीं है, किसी और का, ये नीचे शिफ्ट करना है, ये किसी और का रिकॉर्ड है, तो यहाँ एक नया सेल चाहिए हमको। तो आप देखेंगे रो और कॉलम टेब में ये जो साइड में एक पॉइंटर जैसा दिख रहा है, इस साइन पे आप क्लिक करिए तो इंसर्ट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस इंसर्ट सेल डायलॉग बॉक्स में दो ऑप्शन दे रखे हैं सेल इंसर्ट करने के लिए, कि जहां कर्सर है वहां पर एक नया सेल तो आएगा, लेकिन उस सेल को कहां ले जाए, शिफ्ट सेल राइट। तो आप देखिए जहां कर्सर था वो सेल राइट में शिफ्ट हो गया और जहां कर्सर है वहां पे एक नया सेल आ गया। अंडू कर रही हूं मैं भी, फिर से क्लिक करें, शिफ्ट सेल डाउन, नेक्स्ट ऑप्शन है शिफ्ट सेल डाउन, तो वो सेल नीचे शिफ्ट हुआ और जहां पे कर्सर था वहां एक नया सेल आ गया। तो इस तरह से हम किसी टेबल में रो, कॉलम, सेल इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन किस टेब के अंदर आ रहे हैं, तो रो एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स टेब के अंदर, लेआउट रिबन के अंदर, रो एंड कॉलम्स टेब के अंदर। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि सीपीसीटी के एग्जाम में ये ऑप्शन भी पूछे गए हैं कि पर्टिकुलर कोई ऑप्शन किस टेब में अवेलेबल है या किस रिबन के अंदर है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं अपन, मर्ज सेल, जो कि अभी डिसेबल दिख रहा है आपको कि ये काम ही नहीं करेगा। तो मर्ज का मतलब होता है जोड़ना, मर्ज का मतलब क्या होता है, जोड़ना, कि हम चाहते हैं कि ये सारे सेल, जैसे नीचे हमारे पास में एक टेबल है, उस पर थोड़ा काम करके देखते हैं। एक टेबल हमने अभी नीचे इंसर्ट करके रखी थी, हम उस पर चलते हैं। ऊपर है हमारे पास में टेबल, इस पे चलते हैं। ये टेबल है, इस टेबल में मुझे ये जो मेन ऊपर वाली रो है इसको पूरे को मर्ज करना, मतलब ऊपर एक मेन हेडिंग डालनी है, तो ये सारे सेल्स जुड़ जाएं। तो हमने चारों को सिलेक्ट किया, जैसे सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि मर्ज सेल जो अभी डिसेबल था इनेबल हो गया। मर्ज सेल पे क्लिक करें तो आप देखेंगे ये चारों जुड़ गए, एक ही सेल बन गया। यहाँ हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम डाल देते हैं, गैलेक्सी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो मर्ज सेल का यूज क्यों करते हैं, सेलों को जोड़ने के लिए। यदि आपको एक से ज्यादा सेलों को जोड़ना है कि इन दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को सिलेक्ट करिए और मर्ज पे क्लिक कर दीजिए। यदि आपने सिलेक्ट किया तो मर्ज सेल काम करेगा। फिर से देखते हैं, सिलेक्ट करना होगा इसके लिए, आप देखेंगे मर्ज सेल एक्टिव हो गया। कोई भी जिसको आप सिलेक्ट करेंगे उसके लिए ये काम करेगा मर्ज सेल, तो ये सभी जुड़ जाएंगे। आप देख रहे हैं इधर कि जितने को हमने सिलेक्ट किया था उनसे वो एक ही सेल बन गए। ऐसे ही यदि सेलों को स्प्लिट करना है, नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट सेल। तो स्प्लिट सेल किस तरह से काम करेगा, सेल को तोड़ना है, ब्रेक करना है बीच में से आपको, कि एक ही सेल के आपको एक से ज्यादा भाग करने हैं। जैसे आप चाहते हो कि यहाँ एक मेन हेडिंग लिखना है और उसके नीचे दो कॉलम चाहिए,
तो जहां भी कर्सर है उस सेल को तोड़ेगा, वो ब्रेक कर देगा नंबर ऑफ सेल्स में। क्लिक करें हम इस पे, यहाँ पे पूछ रहा है वो नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज। सपोज हमने यहाँ पे डाल दिया नंबर ऑफ कॉलम्स 2 चाहिए और नंबर ऑफ रोज 3 चाहिए, तो जहां कर्सर है उस सेल में आप देखेंगे कि 3 रो आ गई है और 2 कॉलम इंसर्ट हो गई है। मतलब उस एक कॉलम, एक सेल को उसने इतने रो और कॉलम में ब्रेक कर दिया है। तो स्प्लिट सेल का इस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल के लिए सबसे पहले तो आप शॉर्टकट लिखिए। स्प्लिट टेबल का यूज, इस पे क्लिक करके भी स्प्लिट कर सकते हो टेबल को। जिस तरह से अभी अपन ने एक सेल को ब्रेक किया है, सेल को नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम में ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, ऐसे टेबल को हम बीच में से ब्रेक करना चाहते हैं तो स्प्लिट टेबल का यूज करते हैं। देखिए इस पे क्लिक करते हैं तो टेबल वहां से ब्रेक हो गई है, डिवाइड हो गई, अलग अलग हो गई है। यदि इस टेबल को वापस जोड़ना है तो कीबोर्ड में डिलीट की होती है, आप उस डिलीट को प्रेस करिए, वापस टेबल जुड़ जाएगी, मतलब वापस मर्ज हो जाएगी। फिर से देखिए, यहां से टेबल ब्रेक करनी है तो कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एंटर का यूज करें तो टेबल ब्रेक हो जाएगी। यहां पे फिर चलें, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो आप देख रहे हैं टेबल ब्रेक हो गई। यही टेबल को वापस मर्ज करना है, वापस जोड़ना है तो कर्सर वहां रखें और डिलीट करें, फिर ऊपर यहां भी रखें और डिलीट करें तो वापस टेबल जुड़ भी जाएगी, मर्ज हो जाएगी। तो इस तरह से टेबल को हम ब्रेक कर सकते हैं और टेबल को वापस जोड़ सकते हैं। चलिए आगे जो हमें काम में आने वाला ऑप्शन है वो भी थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। कुछ अलाइनमेंट दे रखे हैं यहाँ पे। इस अलाइनमेंट के लिए हम वापस अपनी नीचे वाली टेबल पे चलें ताकि उसमें डेटा डाला हुआ है तो हमें समझ में भी आएगा। देखिए किसी भी सेल के 9 अलाइनमेंट हो सकते हैं। टेबल की थोड़ी सी किसी सेल का हम हाइट बढ़ा देते हैं तो समझ में आएगा। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में 3 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट। आप देखिए यहाँ पे, इस सेल का वेट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये लेफ्ट में है, कंट्रोल आर प्रेस कर रहे हैं तो राइट अलाइनमेंट हो गया, कंट्रोल ई कर रहे हैं तो सेंटर अलाइनमेंट। और जैसे जैसे मैं शॉर्टकट प्रेस कर रही हूँ, कंट्रोल ई से सेंटर होता है, कंट्रोल एल से लेफ्ट होता है, कंट्रोल आर से राइट होता है। फिर से देख लीजिए, कंट्रोल एल, एल से लेफ्ट, कंट्रोल आर राइट और कंट्रोल ई याद रखना है क्योंकि सी से तो हम कॉपी करते हैं, तो कंट्रोल ई से सेंटर होता है। और आप देखेंगे जैसे ही मैं शॉर्टकट प्रेस करती हूँ तो इधर भी ऑप्शन इनेबल हो जाते हैं। लेकिन वर्टिकल अलाइनमेंट क्या है, टॉप में है ये भी। ऐसे वर्टिकल यदि आपको सेंटर चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करना होगा, वर्टिकल सेंटर और वर्टिकल बॉटम। तो ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सभी मिला दिए जाए तो 9 अलाइनमेंट होते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल लेफ्ट, वर्टिकल टॉप, वर्टिकल टॉप में ही हॉरिजॉन्टल सेंटर, वर्टिकल टॉप में ही वर्टिकल टॉप में ही हॉरिजॉन्टल राइट। तो हॉरिजॉन्टल तीनों अलाइनमेंट वर्टिकल टॉप के लिए, ऐसे ही हॉरिजॉन्टल के तीनों अलाइनमेंट वर्टिकल सेंटर के लिए, और हॉरिजॉन्टल के तीनों अलाइनमेंट जो लेफ्ट सेंटर राइट देख रहे हैं वो वर्टिकल बॉटम अलाइनमेंट के लिए भी होते हैं कि हमको बॉटम में चाहिए लेकिन हॉरिजॉन्टल लेफ्ट चाहिए, और यहीं सेंटर करते हैं तो दोनों तरफ से हमने सेंटर लगा दिया। तो इस तरह से अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट का डायरेक्शन आगे ऑप्शन दे रखा है, इसका यूज भी कर सकते हैं, टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं हम इस पे क्लिक करके। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन के लिए हम किसी ऐसे सेल पे रखें जहां बॉर्डर के पास में है। इस सेल मार्जिन को सेल पेडिंग के नाम से भी पूछा जाता है, आप अलग से नोट करके लिख लीजिए, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। सेल पेडिंग क्या होती है या सेल मार्जिन क्या होती है। तो सेल मार्जिन, जो भी सेल के अंदर टेक्स्ट लिखा है वो बॉर्डर से कितनी दूरी पर है वो होती है सेल मार्जिन की। कितनी मार्जिन छोड़ दें टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से और फिर टेक्स्ट लिखा जाए वो होती है सेल मार्जिन। यहाँ पर चले हम क्लिक करें और सेट कर देते हैं कि कितनी सेल मार्जिन चाहिए। हमने यहाँ पे लगा दिया 0.2 टॉप से और यही लगा दिया हमने 0.2 बॉटम से भी। आप देखिए जो ये हिंदी पे हमारा कर्सर था तो बॉटम और टॉप से थोड़ी दूरी पे रह गया। तो सेल मार्जिन का यूज करके क्या करते हैं, तो सेल में जो टेक्स्ट लिखा है वो बॉर्डर से कितनी मार्जिन छोड़ने के बाद लिखे वो होती है सेल मार्जिन। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन सॉर्ट। तो सॉर्ट का यूज करके सेल में जो डेटा लिखा है उसको, टेबल में जो डेटा है तो किसी कॉलम के डेटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। देखिए सारी हेडिंग्स आ गई कि कौन से कॉलम को आपको अरेंज करना है। फर्स्ट कॉलम पे नेम लिखा है, ऐसे सेकंड को अरेंज करना है या थर्ड को, तो हमें नेम वाले कॉलम को ही अरेंज करना है।
असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या डिसेंडिंग? असेंडिंग मतलब A to Z ऑर्डर और डिसेंडिंग मतलब Z to A ऑर्डर। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया असेंडिंग और ओके पे क्लिक करें तो आप देखेंगे, चलिए एक बार और करते हैं, फिर से सॉर्ट पे क्लिक करें, कॉलम 1 सिलेक्ट करते हैं कि कॉलम 1 में जो भी लिखा है उसे सेट करिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप देखेंगे उसने नेम को भी अरेंज कर दिया क्योंकि सारा डेटा सेलेक्ट था। फिर से करते हैं, यदि हम हेडिंग सेट कर देते थोड़ी सी कि हेडिंग डाल दे, कंट्रोल बी से बोल्ड कर देते हैं, ये हेडिंग है। और अब हम सॉर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हेडिंग सारी ले लेगा। आप देख रहे हैं कि अभी हेडिंग आ गई, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे हेडिंग नहीं दिख रही थी, लेकिन यदि हमने हेडिंग डाल दी है, उसे थोड़ा सेट कर दिया है तो यहाँ पे हेडिंग दिखने लगी। कॉलम 1 कॉलम 2 नहीं दिख रहा है। नेम अरेंज कर दीजिए सारे असेंडिंग ऑर्डर में और ओके पे क्लिक करें तो आप देखेंगे हेडिंग पे कुछ नहीं होगा, हेडिंग जैसी लिखी थी वहीं रहेगी और बाकी जो नीचे डेटा लिखा है उसको अरेंज कर दिया। सबसे पहले ब्लैंक और बाकी जो नाम लिखे थे उसे A to Z ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, रिपीट हेडर रो। अब ये जो रिपीट हेडर रो है ये तभी काम करेगा जब कर्सर हेडिंग पे, अभी देखिए आप डिसेबल है ये, तो हम कर्सर को हेडिंग पे रखते हैं तो आप देखेंगे रिपीट हेडर रो इनेबल हो गया है। तो हम बस इस पर क्लिक कर देते हैं। अब इस पर क्लिक किया और टेब से आगे बढ़ते हैं, हमको टेबल में और काम करना है और रिकॉर्ड डालते जा रहे हैं, टेब प्रेस करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं और रिकॉर्ड डालते जा रहे हैं। अब देखते हैं कि रिपीट हेडर रो से होता क्या है। तो पहले देखिए क्या काम हो रहा है। इसके साथ में एक टेबल मर्ज थी इसलिए इस पर नहीं चला, तो एक नई टेबल हम इंसर्ट कर देते हैं और उस पर काम करते हैं। चलिए लास्ट में हम एक टेबल नई इंसर्ट कर देते हैं। एक नया पेज है हमारे पास में, यहाँ हम एक टेबल लेते हैं, इंसर्ट पे चलें, इंसर्ट टेबल, जल्दी से हम कुछ डेटा भी डाल देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे रिपीट हेडर रो। तो ये रिपीट हेडर रो अभी डिसेबल दिख रहा है क्योंकि कर्सर हेडिंग्स पे नहीं है। तो हेडिंग्स पे होने के लिए क्या करना होगा, ऊपर हेडिंग पे कर्सर रखें और आप देखेंगे यदि हमने हेडिंग्स पे कर्सर रखा है तो रिपीट हेडर रो इनेबल हो गया है। बस यहाँ पे जाएं और रिपीट हेडर रो पे क्लिक कर दें। टेब से आगे बढ़ते हैं और इस टेबल में हम काम करते जा रहे हैं, नए रिकॉर्ड और ऐड करते जा रहे हैं। और टेबल बड़ी है, मतलब बहुत सारे हम रिकॉर्ड डालते जा रहे हैं। इतनी बड़ी टेबल है कि इस पेज से भी नेक्स्ट पेज पे भी चली जाएगी ये टेबल। तो जैसे ही नया पेज आएगा तो आपको हेडिंग डालनी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक हेडिंग आ जाएगी। देखिए जैसे ही नया पेज आया, उस पेज पे तो हम काम कर ही रहे थे, टेब से आगे बढ़े, जैसे ही सारे रिकॉर्ड खत्म होते हैं, पेज खत्म होता है, नए पेज पे गए तो जैसे ही नया पेज चालू होगा तो टेबल में वापस हेडिंग डालनी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ही इंसर्ट हो जाएगी। तो रिपीट हेडर रो का भी बहुत अच्छा यूज है कि आपको हेडिंग बार बार नहीं डालने पड़े। इसके लिए करना क्या है एक बार और देख लीजिए। आपको करना कुछ नहीं है, जो भी हमने नीचे टेबल बनाई है, जो भी आपकी टेबल है उस टेबल के हेडिंग को सिलेक्ट कर लीजिए, उस हेडिंग पे कर्सर होना चाहिए और रिपीट हेडर रो पे क्लिक करना है। रिपीट हेडर रो पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन इनेबल हो गया और बस आगे बढ़ते जाइए, टेब की का यूज करते हुए नए नए रिकॉर्ड हम डालते जा रहे हैं और जैसे ही नया पेज आएगा तो ऑटोमेटिक हेडिंग्स डल जाएगी। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इस टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, ये जो टेबल बनी है इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दीजिए और बीच में क्या लगा दे, पैराग्राफ मार्क्स
टेब कॉमा या कोई अदर सिंबल, जैसे हम अदर पे क्लिक करते हैं और कोई और सिंबल हैश लगा दीजिए सबके बीच में और ओके पे क्लिक करें। तो आप देखेंगे कि जहां जहां भी हमने सेल थे, हर सेल की में जो भी डेटा लिखा था उसके बीच में हैश सिंबल यूज हो गया है। जो टेबल को उसने सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। फिर से चलें टेबल पे। टेबल हमारी बहुत बड़ी थी क्योंकि दूसरे पेज तक भी चली गई थी। तो आप देखेंगे कि जहां सेल में कुछ भी नहीं लिखा था तो केवल इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब देखिए कि हमारी जो सिंपल टेबल बनी थी उसको उसने सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया और बीच में क्या यूज कर लिया, हैश। अब इस टेक्स्ट को यदि हम वापस से कन्वर्ट करना चाहते हैं टेबल में तो इसे सिलेक्ट करें। क्योंकि टेबल नहीं है तो आप देखेंगे वो दो जो रिबन हमें यहाँ पे दिख रही थी डिजाइन और लेआउट, वो अब नहीं दिखेगी। फिर से चले इंसर्ट पे। तो टेबल में ही हमको नीचे ऑप्शन दे रखा है कन्वर्ट टू, और इस बार देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अभी जब हम टेबल में थे तो ऑप्शन दिख रहा था कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट, टेबल को नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। और अब हमारे पास में टेक्स्ट है तो इस टेक्स्ट को भी हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बीच में क्या लगा है तो उसने देखो खुद ही सिलेक्ट कर लिया कि हैश लगाया और ओके पे क्लिक करिए। तो जहां जहां भी हैश लगा था उसको नए सेल में डाल दिया। चलिए इसको एक बार और समझते हैं कि हमने स्टार्टिंग में टाइपिंग करते वक्त ही कुछ ऐसा टाइप कर दिया कि टेबल नहीं बनाई और नॉर्मल टेक्स्ट टाइप किया। किस तरह से, जैसे ऊपर जो टेबल बनी उसी को हम एक बार और नीचे बना के देखें। नेम लिखा, कॉमा यूज करते, इस बार हमने हैश यूज नहीं किया, कॉमा लगा दिया। क्लास कॉमा हिंदी कॉमा इंग्लिश कॉमा मैथ्स कॉमा ऑप्टेन, यही लिखा, जैसा ऊपर लिखा वही हमने किया। एंटर करें। फिर लिखा है हिना कॉमा 12 कॉमा 41 कॉमा 52 कॉमा 42 कॉमा, और आप देखेंगे लास्ट ऑप्टेन वाले में कुछ भी नहीं लिखा इसलिए हम एक कॉमा लगा के छोड़ देते हैं। एंटर। नीचे आ जाए मीना कॉमा 12 कॉमा 52 कॉमा 63 कॉमा 41 कॉमा, और एक और कॉमा यूज कर लेते हैं लास्ट के लिए। अब देखिए ये सिंपल लिखा है, हमने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है। इसको हम सिलेक्ट करें, इंसर्ट पे जाएं, कन्वर्ट करिए टेक्स्ट को टेबल में। देखिए उसने ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉमा सेट कर लिया क्योंकि बीच में कॉमा लगाया। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था हैश लगाया था तो उसने हैश वाले को इनेबल सेट सिलेक्ट कर दिया था इस तरह से। अभी हम कॉमा को सिलेक्ट करें और ओके करें कि जहां भी कॉमा लगा उसे एक नए सेल में डाल दे, जहां जहां कॉमा है उसे एक सेल में डाले और इस तरह से एक टेबल बन जाएगी। तो हम इस ऑप्शन का यूज करके एक सिंपल टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास में कोई टेबल है तो उसको हम नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं बीच में किसी स्पेशल सिंबल का यूज करके या पैराग्राफ मार्क्स का यूज करके। चलिए टेबल में और कौन से ऑप्शन बचे हैं वो भी हम देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट ऑप्शन फॉर्मूला है जिसके लिए हम आज शॉर्टकट पढ़ने ही वाले हैं और हमारी क्लास स्पेशल इन्हीं शॉर्टकट के लिए है आज की। तो अब हम अपने जो शॉर्टकट लिखे थे उसे देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो शॉर्टकट लिखे हैं या तो आप अभी नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को बीच में पॉज करके बीच में रोक दीजिए, या तो आप मोबाइल से फोटो क्लिक कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और इन ऑप्शन को हम अभी आगे देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले लिखा F9 अपडेट फील्ड कोड, और लिखा है साथ में Ctrl+F9 इंसर्ट एम्प्टी फील्ड। टेबल पे चलते हैं हमारी और वहां पे ये सारे ऑप्शन यूज करके देखें। चलिए यहाँ पे एक फील्ड और डाल देते हैं और नंबर भी डाल देते हैं सभी के। चलिए हमारे पास में ये टेबल है। मुझे ऑप्टेन मार्क्स कैलकुलेट करना है यहाँ पर, किसके, हिना के, मीना के, टीना के, चीना के, जितने रिकॉर्ड है सभी के हमको यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। तो यही काम एक्सेल में करना हो तो एक्सेल में अधिकतर सभी लोगों को आता ही है कि एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूले हैं और कई सारे शॉर्टकट भी अवेलेबल है जिसकी हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन यही काम वर्ड में करना है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, या कई सारे स्टूडेंट को पता भी नहीं है कि वर्ड में ये काम हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। तो चलिए हमने जो आज जो हमें सीखना है शॉर्टकट वो स्पेशल इन्हीं पे काम करेंगे, इस तरह से फॉर्मूले लगाने के लिए। सबसे पहले जहां भी आपको फॉर्मूला लगाना है कर्सर उस सेल पे रखिए, Ctrl+F9 कीबोर्ड से Ctrl+F9 यूज करिए। तो आप देखेंगे हमने लिखा है वहां पे इंसर्ट एम्प्टी फील्ड, एक खाली फील्ड इंसर्ट हो जाएगी। आप देख रहे हैं ग्रे कलर का ऊपर पीछे लिखा एक शेडिंग आ गई है और कर्ली ब्रेसेस लगे हैं। जब भी कोई फॉर्मूला लगाना है तो सबसे पहले इक्वल टू साइन लगाइए,
कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले का नाम लिखिए, क्योंकि हमें जोड़ना है तो सम लिखें। और आप देखिए सम करना किसका है, टेक्स्ट कहाँ है, नंबर किधर है, तो लेफ्ट साइड में है, इसलिए हमें यहाँ पे लेफ्ट लिखना होगा और ब्रैकेट क्लोज करें। फॉर्मूला लगाने के बाद केवल F9 यूज करना है, अपडेट फील्ड कोड। आप देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट आ गया है। फिर से देखते हैं, सबसे पहले क्या करें, कंट्रोल प्लस F9, एम्प्टी फील्ड, एक खाली फील्ड सामने आ गई। फॉर्मूला लगाने के पहले इक्वल्स टू साइन प्रेस करें, फॉर्मूले का नाम लिखें, ब्रैकेट लगाएं। ब्रैकेट में डेटा जिस साइड भी है, लेफ्ट में है तो हमें लेफ्ट लिखना होगा, राइट में होगा डेटा तो राइट में लिखें, ऊपर है तो अबाव लिखें और नीचे है तो बिलो लिखें। ये चार ऑप्शन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करें, फॉर्मूला पूरा लिख दिया है। अब F9 यूज करिए, केवल F9 करना है तो आप आंसर आ जाएगा। फिर से देखते हैं, F9 वैसे हमने यहाँ पे लिखा अपडेट फील्ड कोड, तो अपडेट का मतलब क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं। सपोज किसी को यहाँ पे ये इन्हें 63 नंबर नहीं आए हैं, यहाँ पे इनके नंबर बदल देते हैं, इन्हें 70 नंबर आए हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो 219 था अभी टोटल, ये भी तो बदलना चाहिए। तो एक्सेल में तो ऑटोमेटिक बदल जाता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं बदलता है, तो फिर क्या करें, F9 प्रेस करें, अपडेट कर दीजिए। तो जैसे ही हम F9 प्रेस करेंगे तो अपडेट हो जाएगा, जो भी टेक्स्ट, जो भी नॉर्मल डेटा चेंज हुआ है सब्जेक्ट के मार्क्स, उसके हिसाब से फॉर्मूला मतलब कि रिजल्ट चेंज हो जाएगा। फिर से एक काम करते हैं, हम इसको एक बार और चलाने के लिए कॉपी कर लेते हैं और सभी जगह हमें सम करना है, इसलिए हमने सभी जगह उस फॉर्मूले को पेस्ट कर दिया। पर देखिए क्या यहाँ पर 226 सम है तो यहाँ भी होगा क्या, नहीं, यहाँ तो चेंज होगा। तो बस यहाँ आए और F9 प्रेस करें, अपडेट हो गया। फिर नीचे आए, अपडेट कर दें F9, तो अपडेट हो गया। कुछ और फॉर्मूले भी यूज हो सकते हैं तो वो भी हमें यहाँ पे आपको बता दें। कंट्रोल प्लस F9, जैसे मुझे बड़ा नंबर पता करना है तो मैक्स लिखें, क्योंकि डेटा इस बार ऊपर है तो यहाँ पे लिखेंगे अबाव। F9 प्रेस कर देते हैं ताकि रिजल्ट दिखे और आगे बढ़े। फिर से देखिए, कंट्रोल प्लस F9 इक्वल्स टू मीन से स्मॉलेस्ट वैल्यू पता करेंगे, जैसे मैक्स से हमने लार्जेस्ट नंबर पता किया, ऐसे मीन से स्मॉलेस्ट पता करेंगे। डेटा क्योंकि ऊपर है इसलिए अबाव लिखें और F9 प्रेस करें। फिर से आगे बढ़े, कंट्रोल प्लस F9 इक्वल्स टू प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करना है तो प्रोडक्ट लिखना होता है, यहाँ पे डेटा ऊपर है इसलिए यहाँ पे अबाव लिख रहे हैं और F9 प्रेस करें, अपडेट हो गया। और देखिए और क्या फॉर्मूले लगाए जा सकते हैं, काउंटिंग भी की जा सकती है, तो काउंट करने के लिए काउंट फॉर्मूला होता है, कंट्रोल प्लस F9 इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाना है काउंट, इसलिए काउंट लिखें, डेटा क्योंकि ऊपर है तो अबाव लिखें और F9 प्रेस करें तो रिजल्ट दिखेगा। फिर से देखें, एक और फॉर्मूला देख लेते हैं लास्ट, कंट्रोल प्लस F9 इंसर्ट एम्प्टी फील्ड इक्वल्स टू एवरेज, कैलकुलेट करने के लिए एवरेज लिखा जा सकता है, डेटा ऊपर है इसलिए अबाव लिखें ब्रैकेट में और F9 अपडेट फील्ड कोड। तो इस तरह से शायद आपको F9 और कंट्रोल F9 का यूज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल F9 का यूज करके हम एक खाली फील्ड, एक एम्प्टी फील्ड इंसर्ट करते हैं, फिर फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला लिखने के पहले सबसे पहले इक्वल्स टू साइन का यूज करना है और फॉर्मूला लिख दें। फॉर्मूला लिखने के बाद में फॉर्मूला पूरा लगा दें और F9 प्रेस करें तो रिजल्ट दिखेगा। और F9 का इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, ये भी हमने देखा था अपडेट करने के लिए, कि यदि ऊपर कोई नंबर चेंज होते हैं कि यहाँ पे 52 मार्क्स नहीं है लार्ज, यहाँ पे कुछ और डाल देते हैं 99, तो लार्जेस्ट नंबर जहाँ हमने निकाला उसका आंसर भी चेंज होना चाहिए, तो F9 कर दें तो अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से F9 का यूज करेंगे। अब आगे देखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा शिफ्ट F9, नेक्स्ट लिखा है शिफ्ट F9, स्विच बिटवीन फील्ड कोड एंड इट्स रिजल्ट, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, हाइड एंड अनहाइड फील्ड कोड एंड इट्स रिजल्ट। हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है, क्योंकि यहाँ तो आंसर दिख रहा है, तो शिफ्ट F9 प्रेस करें तो आपको फॉर्मूला दिखेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगा है, और फिर से शिफ्ट F9 प्रेस करें तो आपको रिजल्ट दिखेगा। यहाँ भी देखिए शिफ्ट F9 फॉर्मूला दिखेगा और फिर से शिफ्ट F9 प्रेस करें तो रिजल्ट दिखेगा। इसीलिए हमने वहां पे लिखा है स्विच बिटवीन फील्ड कोड, मतलब फील्ड में क्या कोड लिखा है आपने वो दिखेगा और वापस रिजल्ट दिखेगा। किससे दिख रहा है ये, शिफ्ट F9 से। वहीं अल्टर प्लस F9, अल्ट प्लस F9 से शो ऑल फील्ड कोड्स एंड देयर रिजल्ट, पूरी टेबल में जहां जहां भी फॉर्मूले लगे हैं सारे फॉर्मूले एक साथ दिखेंगे और सभी फॉर्मूले फिर से अल्टर F9 प्रेस करेंगे तो वापस रिजल्ट दिखेगा। तो शिफ्ट F9 से जिस पे कर्सर है केवल वही एक, उसी
केवल एक फॉर्मूला दिखेगा और रिजल्ट दिखेगा, और अल्ट प्लस F9 से पूरी टेबल में सारे फॉर्मूले दिखेंगे और वापस रिजल्ट दिखेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है F11 के लिए। चलिए F11 प्रेस करते हैं और देखिए क्या होता है। F11 गो टू नेक्स्ट फील्ड। आप देखेंगे जहां जहां पे फील्ड लगाइए कर्सर केवल वहीं जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। ऐसे शिफ्ट F11 प्रेस करें, गो टू प्रीवियस फील्ड, वापस पीछे आप आते जाएंगे। F9 से आगे बढ़ते जाएंगे, फील्ड जहां जहां फील्ड लगी नेक्स्ट फील्ड पे जाएंगे, और शिफ्ट F11 से प्रीवियस फील्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट लिखा हमने कंट्रोल प्लस F11 लॉक द फील्ड कोड। फील्ड कोड को लॉक कर देते हैं। कैसे लॉक करें? यहाँ पे जाएं और हम कंट्रोल F11 प्रेस कर देते हैं। कंट्रोल F11 मैंने प्रेस कर दिया है कीबोर्ड से। अब देखिए किसी के नंबर चेंज कर देते हैं हम यहाँ पे कि इन्हें 42 मार्क्स नहीं आए हैं, इन्हें तो 80 नंबर आए हैं, 80 मार्क्स आए हैं। अब अपडेट करते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड से हम F9 का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि अपडेट नहीं हो रहा है। F9 प्रेस करने से अपडेट नहीं हो रहा। ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि फील्ड क्या हो गई, लॉक कर दिया। अब यहाँ पे चेंज नहीं होगा जब तक इसे अनलॉक नहीं कर दें। तो सबसे पहले क्या करें, कंट्रोल शिफ्ट F11 अनलॉक फील्ड कोड। जैसे ही अनलॉक किया अब F9 प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे चेंज हो गया। तो यदि फील्ड पे हमने उसे लॉक कर दिया है तो अपडेट नहीं होगा, उसे अनलॉक करना पड़ेगा, तभी वहाँ पे अपडेशन होगा। यदि हमें कोई के मार्क्स चेंज करे हैं, मतलब वो फॉर्मूला जिस डेटा पे डिपेंड है, यदि उस डेटा में कोई भी चेंज होता है तो वो फॉर्मूला अपडेट तभी होगा जब वो अनलॉक होगा। यदि लॉक कर दिया है तो फॉर्मूला अपडेट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है, लास्ट हमने लिखा है कंट्रोल शिफ्ट F9 अनलिंक अ फील्ड। अब इसका यूज क्यों करें, एक बार देख लेते हैं। पहले तो कंट्रोल शिफ्ट F9 प्रेस करें तो आप देख रहे हैं जहां भी कर्सर है वो नॉर्मल, देखो अब इसमें कर्सर है तो पीछे वो ग्रे कलर आप दिख नहीं पा रहे हो, मतलब ये फील्ड नहीं है। अब ये नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, यहाँ कोई फॉर्मूला है ही नहीं। जैसे नीचे आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ कर्सर जाता है तो पीछे ग्रे कलर में, यहाँ कोई फील्ड है। तो आपने उस फील्ड मतलब क्यों, क्योंकि ये जो फील्ड है ये इधर वाले डेटा से क्या है, लिंक। यदि इधर कुछ चेंज होता है और यहाँ अपडेट करें तो अपडेट होगा, मतलब ये फील्ड जो है ये इस डेटा से लिंक्ड है। तो इस लिंकिंग को बीच में से आप हटाना चाहते हो, अनलिंक करना चाहते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट F9 का यूज करें। अब इस अनलिंक का यूज भी क्यों करें कि मैंने बहुत मेहनत करके एक बड़ी टेबल बनाई है, फॉर्मूले लगा दिए सब जगह अलग अलग और पूरी टेबल तैयार कर दी। अब ये टेबल मैंने किसी और को दी तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरी टेबल में कोई भी चेंज करे, जो मैंने डेटा डाल दिया है वही रहे। मतलब वो डेटा डाल के अपडेट नहीं कर पाए, वो ये भी नहीं देख पाए कि मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया। नहीं तो शिफ्ट F9 या अल्टर F9 का यूज करके इस तरह से फॉर्मूला भी देख लें या कुछ चेंज करें, तो मैं नहीं चाहती हूँ। मैं केवल ये चाहती हूँ कि उसे नॉर्मल टेक्स्ट की तरह मेरी टेबल दिखे, कि मैंने जो टेबल बनाई उसमें मैनुअल डेटा एंट्री करी है, टेक्स्ट डाला है, कोई फॉर्मूले का यूज नहीं किया है। तो हम वहां जाएं, सब जगह फॉर्मूले लगा दिए, कंट्रोल शिफ्ट F9। तो इस तरह से फील्ड को अनलिंक भी कर सकते हैं ताकि वो नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर जो भी आज हमने शॉर्टकट्स लिखे थे वो सारे देख लिए। साथ में हमने देखा टेबल कैसे बनाई जाती है, टेबल में एक नई रो कैसे इंसर्ट होगी, नया कॉलम कैसे इंसर्ट होगा, एक सेल इंसर्ट कैसे होगा, इसी तरह से डिलीट करना है तो किस तरह से डिलीट होगा, सेल को मर्ज कैसे किया जाता है, टेबल को कैसे मर्ज करेंगे यदि बीच में से हमने उसे ब्रेक कर दिया है। स्प्लिट टेबल का शॉर्टकट भी देखा हमने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और स्प्लिट सेल भी देखा। तो हमने टेबल के सारे ऑप्शन देखे, साथ में टेबल में यूज होने वाले फॉर्मूले सारे देखे और उनके शॉर्टकट्स भी देखे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत सारी नई नई चीजें मिली होगी जो आपने पहले नहीं सुनी होगी या नहीं आती होगी। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। और यदि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं अपन, और अब आगे से आगे की तो नेक्स्ट ऑप्शन है रिबन, होम रिबन डिज़ाइन, ये आगे के रिबन हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। और आज की वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।